एक शार्प की एलईडी है। इसके अंदर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। रेड लाइट आई। अब हम इसको ऑन करेंगे। ग्रीन हुई, सेट चालू हुआ, पर किसी भी प्रकार की कोई पिक्चर आया नहीं। फिर वापस रेड लाइट आ गई। देख सकते हैं आप, रेड लाइट लगातार ब्लिंक कर रही है। शार्प के अंदर ऐसे रेड लाइट जब ब्लिंक करती है, या तो उसके पावर सप्लाई में इन्वर्टर सेक्शन का प्रॉब्लम होता है, या तो रिफ्लेक्टर लाइट ख़राब होती है। एक बार फिर से बंद करते हैं हम। हमने टिप सेट को बंद किया है। फिर से एक बार इसको चालू करते हैं। रेड लाइट आया और हम इसको स्विचिंग करते हैं ऑन करने के लिए। स्विचिंग करो। छोटा वाला जो स्विच है उसको ऑन। तो हम इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे इसका स्विच होता है, स्विच ऑन करने के लिए, ये छोटा वाला, ओके। ये छोटा वाला जैसे स्विच ऑन करोगे, ये ग्रीन हुआ, ग्रीन हुआ, सेट चालू हुआ, लेकिन रिफ्लेक्टर जो बैकलाइट बोलते हैं वो लाइट नहीं आया है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन मोड में चला गया, फिर वापस स्टैंड में चला गया। अब ये इंडिकेट करेगा, ओके। ये जैसे इंडिकेट कर रहा है बंद चालू बंद चालू, तो इसमें या तो पावर सप्लाई का इन्वर्टर सेक्शन से प्रॉब्लम होता है, या तो रिफ्लेक्टर ख़राब होता है। अब ये पावर सप्लाई और ये रिफ्लेक्टर की लाइन, ओके। तो इसके अंदर सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें बनता है कि नहीं, इन्वर्टर सेक्शन बनता है कि नहीं। ये हो गया हमारा इन्वर्टर सेक्शन, जो बैकलाइट का वायर जा रहा है, इसमें डालते हैं प्रोब। ओके, एक बार बंद करो वापस। अब हम इसको स्विचिंग करते हैं। ग्रीन लाइट आया, लेकिन हमारा कोई इन्वर्टर का सप्लाई नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्रोटेक्शन मोड में चला जा रहा है ये सेट। अब देखते हैं इन्वर्टर की सप्लाई कैसे नहीं बन रही है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है इन्वर्टर। हमने पावर सप्लाई को खोल लिया है, और पीछे के साइड में काफ़ी ड्राई लग रहा है बोर्ड। जो इन्वर्टर सेक्शन है वो ड्राई है, देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम इसको ड्राई करेंगे, रिसोल्ड करेंगे इसको। देख रहे हो, ये सब ड्राई है, ओके। सबसे पहले इसको रिसोल्ड करते हैं।
देख रहे हो बोर्ड ड्राई है ना। इसको रीसोल्ड करते हैं सबसे पहले, फिर चेक करते हैं इन्वर्टर सप्लाई बना या नहीं बना। ये रीसोल्ड कर लिया है अभी, बराबर। ये हमने रीसोल्ड करके और क्लीन कर दिया। ओके, ये पूरा इन्वर्टर सेक्शन रीसोल्ड कर लिया और इसको क्लीन भी कर लिया है। अब हम इसको चालू करते हैं। देखो इंडिकेटर रेड लाइट आया, देख सकते हैं इंडिकेटर रेड लाइट है। अब हम इसको स्विचिंग कर रहे हैं, ग्रीन हुआ और ये हमारा बैकलाइट रेडी हो गया। ये हमने फिर से वापस प्लगिंग किया है। अब ऑन करो, सेल डाले उसमें, देखिए ये हमारा सेट ऑन हो रहा है और ये हमारा साफ लिख कर आया और वापस बैकलाइट हमारा वापस बंद हो गया। ये प्रोटेक्शन मोड हमको रिमूव करना रहेगा। पहले हमारा बैकलाइट बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा था, जबकि बैकलाइट इशू था जो इन्वर्टर सेक्शन में ड्राई था। हमने बैकलाइट ऑन कर लिया है, लेकिन अभी भी प्रोटेक्शन मोड के अंदर हमारी सेट जा रही है। जब शार्प के अंदर कोई भी शार्प की एलईडी जो है एक बार प्रोटेक्शन मोड के अंदर चली जाती है तो उसको प्रोटेक्शन मोड से बाहर निकालना होता है, तभी जाके हमारा प्रॉपर काम होगा। अब हम प्रोटेक्शन मोड इसका निकालेंगे कैसे, इसके बारे में आपको आगे बताते हैं। शार्प एलईडी हमने बैकलाइट जो बंद था, इन्वर्टर सेक्शन ड्राई होने के कारण बंद था, और हमने इन्वर्टर सेक्शन को ड्राई किया, रिसोल्ड किया और हमारा बैकलाइट ऑन हो गया। पर फिर भी ये शार्प कंपनी जो है प्रोटेक्शन मोड में एक बार चली जाती है तो वापस प्रोटेक्शन मोड से इसको रिमूव करना रहता है, उसके पहले ये ऑन नहीं होगा। बैकलाइट वन टाइम तो मेरा आ गया है, पहले वन टाइम भी बैकलाइट नहीं आ रहा था, अभी हमारा वन टाइम बैकलाइट आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन मोड में जा रहा है। दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे ये वन टाइम हमारा बैकलाइट ऑन हो के फिर से वापस प्रोटेक्शन मोड में जा रहा है, जबकि जब हमारे पास सेट आया था तो ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाता था, वन टाइम भी बैकलाइट नहीं ऑपरेट हो रहा था। देख सकते हैं ये इंडिकेटर हमारा रेड लाइट आ गया है। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये रेड लाइट इंडिकेटर आ गया है। स्विचिंग करो उसको, ये साइड का नहीं, दोनों साइड में मत दबाओ अभी। हाँ, ये हमारा ग्रीन हुआ, बैकलाइट हमारा देख सकते हैं आ गया, और वन टाइम शार्प लिख के भी आया, शार्प लिख के, और हमारा बैकलाइट वापस बंद हो गया है, प्रोटेक्शन मोड में चला गया ये एलईडी, और फिर से सेम टू सेम ब्लिंकिंग मोड में आ गया है। आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लिंक कर रहा है, जैसा पहले था वैसा ही ब्लिंक कर रहा है, लेकिन पहले हमारा बैकलाइट वन टाइम भी ऑपरेट नहीं हो रहा था, अभी हमारा बैकलाइट वन टाइम ऑपरेट हो रहा है। अब इसको प्रोटेक्शन मोड से रिमूव करने के लिए हमको सबसे पहले इसको प्लग से निकाल देना रहेगा, पावर से प्लग निकाल देना रहेगा। हमने पावर से प्लग निकाल दिया। अब हम जब वापस पावर में डालेंगे तो ये दो स्विच है, दोनों को एक साथ दबा के रखना है और फिर प्लग में पावर डालना है, पावर में प्लग डालना है। हम दोनों दबा के रखे हैं और हमने प्लग पावर डाला। अब देख सकते हैं ये इंडिकेटर
फिर अप डाउन अप। अब हमारा बैकलाइट रेडी रहेगा। ये प्रोटेक्शन मोड में से निकल गया है, पर इसमें और भी सेटिंग बाकी है। अब हमारा बैकलाइट ऑफ नहीं होगा। प्रोटेक्शन मोड से हमने निकाल लिया है, लेकिन इसको पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए सर्विस मेनू के अंदर जाना रहेगा। देख सकते हैं ये हमारा सर्विस मेनू ओपन हो गया है। सर्विस मेनू ओपन करने के लिए जब हमारा ग्रे कलर का डिस्प्ले आ जाएगा तो इसको हम ये बॉटम जो होता है उसको थोड़े 30 सेकंड के लिए दबा के रखना रहता है, प्रेस करके रखना रहता है, तो जाके हमारा सर्विस मेनू खुलता है। देख सकते हैं सेट के अंदर सर्विस मेनू ओपन हो गया है। में जाना है, पेज नंबर 9 में हमको जाना है। अब इसके अंदर पेज नंबर 9 के अंदर आने के बाद अब इसके अंदर हमको जो एरर रीसेट है, एल एरर रीसेट, इसको हमको 0 करना है। ये 5 पे है। हमको एल एरर रीसेट को क्या करना है, 5 है, इसको 0 करना है रिमोट से। अब हमको रिमोट में देख सकते हैं ये चैनल प्लस माइनस के मदद से हम नीचे आएंगे। एल एरर रीसेट को हम 0 करेंगे। जीरो किया और फिर वापस हम पेज नंबर 2 में जाएंगे। पेज नंबर 2 में आए, हमने पेज नंबर 2 में आया। अब फैक्ट्री यूनिट में आएंगे। चैनल प्लस माइनस के माध्यम से फैक्ट्री यूनिट में आए और इसको हमने ये ग्रीन हो गया हमारा डिस्प्ले। देख सकते हैं ग्रीन हो गया। हमको 20 से 30 सेकंड तक का वेट करना है ग्रीन डिस्प्ले में। ग्रीन में 20 से 30 सेकंड तक का वेट किए और वापस हम चालू कर रहे हैं सेट को। सेट हमारा ऑन हुआ। और हमारा सेट नॉर्मल तरीके से अब रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग इस शार्प के अंदर कभी भी आप बैकलाइट डालते हैं तो भी ये प्रोटेक्शन मोड रिमूव करने के लिए इतना सारा कुछ करना पड़ता है। और कभी इन्वर्टर सेक्शन से भी प्रॉब्लम आता है शार्प के अंदर, तो प्रोटेक्शन मोड रिमूव करने के लिए फैक्ट्री मेनू में जाके, सर्विस मेनू में जाके ये सारे सेटिंग करनी पड़ती है अपने को, तभी जाके शार्प ऑन होता है। बाकी बैकलाइट ख़राब हो और हम नए बैकलाइट लाए मार्केट से और डाल दिए और शार्प चालू हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कभी भी हमको बैकलाइट डालना हो शार्प के अंदर या इन्वर्टर सेक्शन से किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है
तो हमको सबसे पहले प्रोटेक्शन मोड रिमूव करना रहता है।